नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन जो सालों से विवादों, आलोचनाओं और निराशा का सबब बना हुआ है। राजनीतिक दलों की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया यह वह प्रक्रिया है जो तय करती है कि हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे शहर और गांव का नेतृत्व कैसा होगा, कौन करेगा। यह वह फैसला है जो हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है, कितनी निष्पक्ष है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह उन लाखों मेहनती कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं को पूरा करता है जो दिन रात धूप छांव में पार्टी का झंडा बुलंद करते हैं। दोस्तों, सच तो यह है कि हमारी मौजूदा उम्मीदवार चयन प्रक्रिया लोकतंत्र के नाम पर एक मजाक बन चुकी है। यहाँ टिकट बढ़ते हैं, लेकिन अक्सर वंशवाद, धनबल और बाहुबल के आधार पर। आपने देखा होगा, किसी बड़े नेता का बेटा, बेटी या रिश्तेदार रातों रात उम्मीदवार बन जाता है। कोई बाहरी व्यक्ति जिसे लोग जानते तक नहीं, पैराशूट की तरह उतरता है और टिकट ले उड़ता है। दूसरी तरफ वह कार्यकर्ता जो गांव-गांव, गली-गली घूमकर पार्टी के लिए पसीना बहाता है, जिसने जनता के दुख दर्द में हिस्सा लिया, जिसने रैलियों में भीड़ जुटाई और मतदाताओं को जोड़ा, वह सिर्फ ताली बजाने के लिए रह जाता है। उसका सपना, उसकी मेहनत, उसका जुनून सब कुछ बंद कमरे के लिए गए फैसले की भेंट चढ़ जाता है। और जनता को क्या मिलता है? ऐसा उम्मीदवार जिसने उनका कोई जुड़ाव नहीं, जिन्हें उनके मुद्दे की समझ नहीं। नतीजा क्या होता है? मतदाता निराश हो जाता है और धीरे धीरे उनका लोकतंत्र पर भरोसा कम होने लगता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रक्रिया का सवाल नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है। यह उन कार्यकर्ताओं की उम्मीद का सवाल है जो अपने गांव, अपने समाज, अपने देश को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं। यह हमारी, आपकी और हर भारतीय की आवाज का सवाल है। इसलिए आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्रक्रिया का प्रस्ताव लाया हूं जो हो सकता है भारत की राजनीति को नई दिशा दे, राजनीतिक कार्यकर्ता को प्रेरित करे कि वह अपने दलों से उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने के लिए अपने नेताओं पर दबाव डाले। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से काफी प्रभावित रहा हूं। हो सकता है मेरी यह उम्मीदवार चयन प्रक्रिया का प्रस्ताव आपको अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन प्रक्रिया से प्रभावित लगे। मैं एक लंबी, पारदर्शी और कार्यकर्ता केंद्रित उम्मीदवार चयन प्रक्रिया का कल्पना करता हूं। जो कार्य करता हूं वह अपनी विचारधारा को विस्तार देने के लिए, प्रचार करने के लिए, जनता के पास जाने के लिए प्रेरित करें, जनता से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, जनता के दुख दर्द में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। मेरा सोच न केवल दलों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है, बल्कि कार्यकर्ताओं के सपनों को पंख देना है, उनकी मेहनत को सम्मान देना है और जनता के बीच पार्टी की विचारधारा को और मजबूत करना है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि यह कैसे हमारी राजनीति की नई दिशा दे सकता है। और मेरा इतना ही मानना है, मेरा मानना है कि उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया हर राजनीतिक दल को चुनाव से कम 6 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए। उम्मीदवार चयन की संपूर्ण प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन के देखरेख में हो। वह इसलिए जरूरी है क्योंकि राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र उतना ही जरूरी है जितना जरूरी देश के अंदर मजबूत लोकतंत्र का होना है। मेरा मानना है कि हर राजनीतिक दल का उम्मीदवार का दावेदार अपना नॉमिनेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर करे, जिसके लिए उसके पास कम से कम 10 दिन का समय हो, जिसमें नामांकन करने से लेकर नामांकन वापसी तक शामिल हो। दूसरा चरण में अगर चुनाव लोकसभा के उम्मीदवार का है
तो सभी उम्मीदवार मिलकर पार्टी नेतृत्व के देख रेख में प्रखंड स्तर पर उम्मीदवार डिबेट का आयोजन करें और उस डिबेट में आए हुए पार्टी के सदस्य अपने उम्मीदवार को प्राथमिकता के क्रम में मतदान करेंगे। प्राथमिकता का क्रम क्या होता है वह थोड़ा सा मैं आपको आउटलुक देना चाहता हूं, क्योंकि अपने यहाँ जो चुनाव होता है उसमें प्राथमिकता क्रम का जो है इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हो सकता है कि यह प्रक्रिया हम लोगों के लिए नया लगे। तो जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 4 उम्मीदवार खड़ा हैं, तो हम प्रथम प्राथमिकता का वोट 1 नंबर उम्मीदवार को दिए तो दूसरे नंबर उम्मीदवार को हम कह सकते हैं कि यह हमारा तीसरा चॉइस है, और तीसरे उम्मीदवार को हम कह सकते हैं कि यह चौथा चॉइस है, और चौथा उम्मीदवार को कह सकते हैं कि यह दूसरा चॉइस है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं इस चुनावी प्रक्रिया में कि अगर पहला उम्मीदवार नहीं जीतता है तो चौथा उम्मीदवार को मेरा वोट चला जाए, अगर चौथा उम्मीदवार नहीं जीतता है तो दूसरे उम्मीदवार को मेरा वोट चला जाए, अगर दूसरा उम्मीदवार नहीं जीतता है तो तीसरे उम्मीदवार को वोट चला जाए। तो प्राथमिकता क्रम को इसी तरह हम लोग परिभाषित करते हैं, और हमें लगता है कि प्राथमिकता क्रम होने से आदमी को अपना जो इच्छा है उसको एक क्रमबद्ध व्यवस्थित करने में आसानी होगा और अच्छे उम्मीदवारों का चयन हो पाएगा। और उसके बाद उम्मीदवार जो जीतेगा उसमें मान लिया जाएगा कि उस क्षेत्र के उस प्रखंड के सभी मतदाताओं ने उस पार्टी के लिए उस उम्मीदवार को वोट दे दिया है। और इस प्रकार से जितने प्रखंड हैं या जितने इकाई मान करके पार्टी डिबेट कराती है और डिबेट करा करके जो उम्मीदवार जीतता है उस प्रकार से उसको उम्मीदवारी दिया जा सकता है। इससे सबसे बड़ा चीज यह होगा कि उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में जा करके लोगों से मिलने, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का एक अवसर मिलेगा, अपना बात विचार बताने का अवसर मिलेगा, उनको यह बताने का अवसर मिलेगा कि वह क्या अपने क्षेत्र के लिए सोचते हैं, उनके जीतने से क्षेत्र को क्या लाभ होगा। और एक लंबी प्रक्रिया होने से फायदा यह होगा कि लोगों में एक जागृति पैदा होगी, लोग चुनाव के प्रति पॉजिटिव होंगे और अपने जो होने वाले विधायक हैं उनके कार्यकलाप को लंबे समय तक अपने निगाहों से देख सकेंगे। तो मुझे लगता है कि यह एक ज़्यादा व्यवहारिक आयाम होगा। और अगर यह विधानसभा के उम्मीदवार का चयन का है तो उनके मापदंड के लिए सम्मिलित रूप से 5 या 10 पंचायत उम्मीदवार चयन डिबेट का आयोजन किया जा सकता है। अंत में जो उम्मीदवार जीतेंगे उनको उस विधानसभा का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। मुझे लगता है कि इस प्रकार वह जनता से आर्थिक सहयोग भी प्राप्त कर सकता है, जनता में अपनी व्यापकता को सिद्ध कर सकता है, अपनी ज़रूरत को सिद्ध कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रक्रिया अच्छा लगा होगा। अगर आप इसमें किसी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अपना वीडियो बनाकर भी शेयर कर सकते हैं, हम उसको अपने चैनल पर स्थान देंगे। देखते हैं कि आज का यह प्रयास भारत के राजनीति में कितना बदलाव लाता है। अभी की वर्तमान स्थिति अगर देखें तो टिकट वितरण की प्रक्रिया इतना अपारदर्शी है कि कई बार कई राजनीतिक दलों के बड़े नेता तक इस बात का शिकायत करते हुए सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं कि कुछ लोग दबाव बनाकर टिकट ले लेते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को मैदान से हट जाना पड़ता है। तो टिकट वितरण प्रणाली से सिर्फ दलों के कार्यकर्ता ही निराश नहीं है, उनके बड़े नेता भी निराश हैं। इन सब बातों को समाहित कर हम एक अच्छा प्रक्रिया बना सकते हैं जो सभी तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता को स्वीकार हो, यहाँ के लोगों को स्वीकार हो। हम लोगों का सबसे बड़ा कष्ट क्या है कि हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में रुचि तो लेते हैं लेकिन पार्टी के अंदर चुनाव में रुचि नहीं लेते हैं। हमारा इस बात के लिए कोई रुचि नहीं है कि उस पार्टी का उम्मीदवार कैसा होगा। कई बार लोग कहते हैं कि जो फलाना उम्मीदवार है भले बलात्कार का आरोपी है, चोरी का आरोपी है,
लेकिन आप यह सोचिए कि आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं। सवाल यह है कि जहां के लोग एक अच्छे विधायक नहीं चुन सकते, मोदी जी के नाम पर एक बलात्कारी को चुन रहे हैं या राहुल जी के नाम पर किसी घोटालेबाज को चुन रहे हैं, तो उनको अच्छा प्रधानमंत्री कैसे मिलेगा? अगर मोदी जी ही होंगे जिनको आप अच्छा नेता और बड़ा नेता मान रहे हैं, तो वह तो रहेंगे बलात्कारियों के ही कब्जे में। राहुल जी को अगर आप अच्छा नेता मान रहे हैं, तो वह तो रहेंगे घोटालेबाजों के कब्जे में। आपका काम है देश को अच्छा विधायक देना, आपका काम है देश को अच्छा एमपी देना, और जो जिन एमपी को आपने चुना है उनका जिम्मेवारी है कि वह देश को अच्छा प्रधानमंत्री दे, अच्छा मुख्यमंत्री दे। सबका जिम्मेवारी संविधान में बांट दिया गया है। अगर एक मतदाता प्रधानमंत्री चुनने लगा तो समझ लीजिए कि देश का सबसे घटिया प्रधानमंत्री चुनेगा, क्योंकि जब लोकसभा आपका कमजोर होगा तो प्रधानमंत्री भी आपका कमजोर होगा। अगर लोकसभा मजबूत होगा तो प्रधानमंत्री भी आपका मजबूत होगा। बहुत सारा विषय है, मैं देखता हूं कई बार जो हमारे आदरणीय हैं विधायक हैं या कोई भी अपनी बात तक सदन में रखने की हिम्मत नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फलाने जी के कारण उनको टिकट मिला है, फलाने जी के कारण उनको वोट मिला है। उनका न जीत में कोई भूमिका है, न उनका टिकट पाने में कोई भूमिका है, और जनता मुखदर्शक बनी रहती है और लोकतंत्र का तमाशा होता रहता है। साथियों, आप सबसे आग्रह है कि हमारे इस वीडियो को खुद देखें, कई बार देखें, और हो सके तो अपना महत्वपूर्ण बहुमूल्य क्या बोलते हैं उसको की सलाह भी हमको दें और कुछ वीडियो बना करके भी दें, ताकि हम उसको शेयर कर सकें। हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, ताकि इस मूवमेंट को, इस शुरुआत को एक आंदोलन बनाया जा सके। इतना ही कह करके आज का वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।